साहुणम् चत्तारि शरणं पवज्जामि चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 श्री शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारदी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। संघ की जय। बहुत पुरानी बात है। एक माँ का एक लाडला बेटा खेलने के लिए गया और खेल के वापस आया तो माँ ने पूछा, मंदिर में भगवान के दर्शन करके आए? तो बेटा कुछ बोला नहीं। कोई उत्तर नहीं दिया। माँ समझ गई कि बेटा मंदिर नहीं गया है। तो माँ ने कहा, जाओ पहले भगवान के दर्शन करके आओ, उसके बाद भोजन मिलेगा। बच्चा रोने लग गया। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है और आपको दर्शन की पड़ी है। हाँ, पहले दर्शन बाद में भोजन। नहीं, मेरे को तो पहले भोजन चाहिए, उसके बाद दर्शन। लेकिन माँ मजबूत थी। उसको मालूम था कि यदि आज इसकी बात मान ली तो ये जिनालय में नहीं जाएगा, ये दुष्ट बन जाएगा, पापी बन जाएगा। मुझे तो मेरा ये लाल जो है तीर्थंकर महावीर जैसा बनाना है। तो माँ ने मना कर दिया कि नहीं, तुमको मंदिर जाना ही होगा, उसके बाद ही भोजन मिलेगा। अपनी तुलना कर लेना। है ना? आप लोग इधर मत देखो, अपनी तरफ देखना। बच्चे तुम्हारे पास भी रोते हैं कि नहीं मुझे तो चॉकलेट चाहिए, तब आप उससे पेंट छुड़ाने के लिए उसको पैसे दे देते हैं, जा लेके खा ले। अब उसने चॉकलेट खाई है कि क्या खाया ये आपको भी नहीं मालूम, ना आप उससे पूछते हैं। लेकिन ये उस समय की बात है कि जब माता पिता अपना कर्तव्य भली भांति समझते थे। वो जानते थे कि हमारा कर्तव्य क्या है, इसलिए वे बच्चों की हर प्रवृत्ति पर निगाह रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो लाड़ प्यार नहीं करते थे। आप जितना करते हैं
उससे कई गुना ज्यादा लाड़ प्यार वो लोग करते थे। और उसी लाड़ प्यार की बदौलत आप लोगों में ये संस्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप जैसे माता पिता हों तो शायद कोई मेरा जैसा यहां बैठ करके कहेगा कि आप संस्कारित हैं, क्योंकि आप लोग बच्चों को देते ही नहीं संस्कार। आप लोग कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते, आप तो पिंड छुड़ाते हैं कि किसी प्रकार शांत हो जाए और उसकी कुछ भी कीमत देना चाहते हैं। और बताते ऐसे हैं कि जैसे उस बच्चे से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपकी श्वास उसके बिना नहीं चलती है। लेकिन प्यार नहीं करते हैं, मात्र दिखावा है। प्यार करते तो कर्तव्य का निर्वाह करते। क्या मजाल कि बालक सुबह उठे, नहाए और मंदिर नहीं जाए। वो दूसरी जगह जाने का विचार ही नहीं करता था। अभी तो जैसे ही सो के उठता है आप उसके हाथ में काला भूत दे देते हैं, मोबाइल, इसको काला भूत बोलते हैं। और आप चाहते हैं कि ये कुछ भी करके इसका निवृत्त हो जाए और हम हमारा काम करते रहें। लेकिन पहले के माता पिताओं के पास काम ज़्यादा था, आपके पास कोई काम नहीं है सिर्फ पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति के अलावा। पहले उनको गाय भी पालनी पड़ती थी, गोबर भी उठाना पड़ता था, दूध भी निकालना पड़ता था, सासू जी के पैर भी दबाने पड़ते थे, ससुर जी का सम्मान भी करना पड़ता था, घर में बड़ा है तो उसको पहले भोजन भी देना पड़ता था, घर में बच्चे हैं तो उनकी सार संभाल भी करनी पड़ती थी। अभी तो एक बच्चा घर में है वो नहीं संभलता है। पहले तो घर के 4 बच्चे, 4 बहुओं के 4 बच्चे एक बहू संभाल लेती थी। और वो बच्चा इतना संस्कारित होता था कि उस बच्चे को देख कर के कोई भी लड़की का पिता अपनी लड़की उसको शहर से दे देता था। अभी लड़की देता नहीं, इसलिए लड़का कुछ भी ले आता है, क्योंकि संस्कार नहीं दिए हैं। तो उस पिता को ख्याल था, उस मां को ख्याल था कि आज के दिन यदि इसको मैंने भोजन दे दिया तो ये फिर मंदिर नहीं जाएगा। इसलिए मां ने कहा कि नहीं, तुमको मंदिर जाना ही होगा। बच्चा तो रूठ गया, बच्चा तो बच्चा होता है ना, रूठ गया, नहीं जाऊंगा। मां उठी और 2 थप्पड़ लगाए, चल जा मंदिर। रोता रोता मंदिर गया। मंदिर से आया तो जिस माँ ने उसको 2 थप्पड़ मारी थी वही माँ उसको गोद में उठाती है और उसको ऐसे प्यार करती है जैसे कि तीर्थंकर बालक को प्यार करती है उसकी माँ। अरे कितना बढ़िया बेटा है, राजा बेटा है, मंदिर जाके आया, देख तो कितना अच्छा तिलक लग रहा है तेरे को भगवान के दर्शन हो गए, तू बड़ा हो गया है। तो ऐसे अनेक प्रकार की उसको दुआएं देती है। जो अभी तक माँ उसको दुष्ट लग रही थी, अब वही बच्चा उस माँ के प्यार में ऐसा घुल गया है कि वह माँ उसको सर्वस्व लग रही है। और वही माँ उसको अपने हाथ से भोजन खिला रही है। पहले तो अपने हाथ से खाता, लेकिन अभी गोद में बैठा करके उसको अपने हाथ से भोजन खिला रही है और वो बालक उस भोजन को करके तृप्त हो रहा है। एक दिन बीत गया,
दूसरा दिन फिर शुरू हो गया। फिर सूर्य उदय हुआ, बच्चे को नहलाया, जा बेटा मंदिर जाके आ। बेटा मंदिर गया या नहीं गया मालूम नहीं, लेकिन जब भोजन की थाली पे आया तो माँ ने पूछ लिया, बेटा मंदिर गया? अब फिर चुप। क्या जवाब दे? झूठ बोलना सिखाया नहीं, तो चुप है। तो फिर माँ ने कहा, जा बेटा मंदिर तो जाना पड़ेगा। फिर बच्चा रोता है। 3 साल 4 साल निकल गए ऐसे रोज करते करते, लेकिन माँ होशियार है। उसको मालूम है कि मेरी आज की मेहनत कल रंग लाएगी, इसलिए वो यूं नहीं कहती कि मैं तेरे को रोज रोज भेजती हूं। वो रोज उसको प्रेरणा देती है और वो रोज कभी मंदिर जाता है, कभी दोस्तों के कहने से झूठ बोलना सीख गया और आके बोल देता है कि मैं मंदिर जाके आ गया। एक दिन क्या हुआ कि माँ जिस समय उसको भोजन परोस रही थी, तब उसने कहा था कि मैं मंदिर जाके आ गया। उस समय मंदिर से मंदिर वाली घर पे आ गई। अभी शहर में नहीं आती, गांव में आती है। मंदिर वाली सुबह के समय हर घर जाती है और वहाँ से कुछ भोज्य पदार्थ लेके आती। तो माँ ने उससे पूछा कि चिरंजी आज घर आया था क्या, और मंदिर आया था क्या? तो मंदिर वाली ने बोल दिया, नहीं आया, नहीं आया। अब क्या होगा? माँ को गुस्सा आएगा ना, लेकिन आज माँ गुस्सा नहीं आया। माँ को गुस्सा नहीं आया। माँ उठी, उसके पास जाके बैठी, उसको लाड़ प्यार किया और उसको साथ लेकर के मंदिर गई। अब उसको ख्याल नहीं है कि मेरे दूध चढ़ा हुआ है, कि दाल बन रही है, कि क्या बन रही है, क्योंकि उसको तो बच्चे का भविष्य दिख रहा है। इसलिए उठी, उसको पुचकारा, उसको समझाया और हाथ पकड़ के मंदिर की ओर। ऐसे ये सब दादियाँ पहले ऐसे करती थी। ये किसी एक माह की कहानी नहीं है, एक माह की कहानी नहीं है। ये तो हर घर में जो पुरानी माँ होती थी उसकी कहानी है, कि वो माँ ऐसे संस्कार देती थी। और इनमें से कितने लोग बैठे होंगे जिनको अपनी बचपन की याद आ रही होगी कि जब हम मंदिर नहीं जाते थे तो हमारी माँ जबरदस्ती ऐसे कलाई से हाथ पकड़ करके और खींचते हुए ले जाती थी। मंदिर ले गई, ले जा करके अब आज दर्शन की परीक्षा थी कि ये दर्शन कैसे करता है। तो उसको हाथ पकड़ करके 3 प्रदक्षिणा दिलवाती है। अब रो नहीं सकता, लेकिन गुस्से में तो है कि मेरे को जबरदस्ती लाई है। लेकिन माँ ने हाथ पकड़ रखा है, इसलिए 3 प्रदक्षिणा देता है। मंदिर में 5 वेदी है, 5 बार बैठ करके नमस्कार करती है और 5 बार उससे नमस्कार करवाती है। जब नमस्कार कर लिया तो उसको बोलती है कि 9 बार नमोकार मंत्र जप, और वो बच्चा अनमने मन से 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करता है। फिर बोलती है कि ये गंधोदक रखा है, इसको अपनी आंख पे लगा, अपने मस्तक पे लगा, और वो बच्चा उस गंधोदक को लेकर के अपनी दोनों आंखों पे, मस्तक पे, सिर पे, गले में लगा करके और माँ को बोलता, हो गया, चलो। नहीं, अभी बाकी है, अभी बाकी है, तू मंदिर आया है, इसका सबूत चाहिए अभी। क्या? बोली, ये केसर की कटोरी रखी है, इससे तिलक लगाना पड़ेगा। तो उस बच्चे को अपने माथे पर तिलक लगवाती है और उसको बोलती है कि देख, अब जब भी तू मंदिर आए
तो इस कटोरी में से तिलक जरूर लगा के जाना, तिलक जरूर लगा के जाना, ताकि मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और माँ को मालूम है कि ये जो तिलक है ये बाजार में नहीं मिलता है, ये किसी और स्थान पर नहीं मिलता है। इस तिलक को लगाने के लिए तो इस जिनाले में ही आना पड़ेगा। ये दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन ये केसर की कटोरी वहाँ नहीं मिलने वाली है। इसलिए माँ ने आज उसको अच्छी सीख दे दी, उसको बांध दिया। अपन जानते हैं बालक कितने तेज होते हैं। इधर समय बीता और प्लेग आ गया, प्लेग की बीमारी आ गई। उस प्लेग की बीमारी में पूरा गांव नष्ट हो गया, पूरा गांव नष्ट हो गया और उस बालक के माता पिता चल बसे। ऐसा भयानक प्लेग था, एक व्यक्ति को लेके जाते घर से, उसको जला के वापस आते तब तक 2-3 मरे हुए मिलते थे। उनको लेके जाके छोड़ के आते, फिर आके गांव में देखते कि फिर मरे हुए हैं। पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया। 2 प्राणी बच गए, एक चिरंजी लाल बच गया और एक उसकी बहन दाखाबाई बच गई। 2 जने बच गए। अब जिम्मेदारी आ गई बहन के ऊपर। बच्चा तो बच्चा था, उसको पहले भी मंदिर जाने की रुचि नहीं थी, माँ जबरदस्ती ले जाती थी। आज भी उसकी मंदिर में रुचि नहीं है, क्योंकि सब दोस्त उसके क्या सिखाते उसको कि वहाँ जाके मांगो तो कुछ मिलेगा। माता पिता नहीं रहे, घर की स्थिति बिगड़ गई, दोस्तों के संग मस्जिद में जाने लगा। वहाँ जाकर के जो वो करते वो करता। कभी किसी और मंदिर में चला जाता, कभी किसी और मंदिर में चला जाता। इस प्रकार गांव के सारे मंदिर जाता, लेकिन जिनालय नहीं जाता, जिनालय नहीं जाता। बहन ने सोचा इसको मंदिर तो ले जाना है, तो उसने दूसरा उपाय किया। अब वो जब भोजन बनाती तो भोजन बनाते समय वैराग्य भावना का पाठ पढ़ती, और वैराग्य भावना का पाठ पढ़ते हुए आटा उसनती, सब्जी बनाती, रोटी बनाती, और उस बालक को वैराग्य भावना का पाठ पढ़ते हुए भोजन परोसती। क्या चमत्कार हुआ कि वही मंदिर वाली आ गई और बहन ने उस दिन पूछ लिया, पहली बार पूछा कि चिरंजी मंदिर गया था। उसने सोचा बहन को तो मालूम है कि मैं रोज मंदिर जाता हूं। अब वो चुप हो गया। उसने बाई से पूछा कि बाई ये मंदिर आया था क्या? तो बाई ने बोल दिया कि नहीं आया। बाई ने बोल दिया कि नहीं आया तो बहन के दिल में इतनी ठेस लगी, उसने बोला, अरे मैं तेरे को जिनालय इसलिए भेजना चाहती हूं कि तू खुद जिनालय बन जाए, इसलिए मैं तेरे को जिनालय भेजना चाहती हूं। और तू है कि माता की इतनी बार समझाने के बाद भी तू मंदिर नहीं जाता है। आज जब बहन ने जोर से बोला तो उस छोटे से बालक का दिल कांप गया। माँ नहीं है, पिता नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं, वो संभाल रही है। उसको लगा कि आज मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है। बस चिरंजी उस दिन जिनालय गया, उस दिन मंदिर गया कि वो स्वयं मंदिर बन गया। उसके बाद कभी उसने जिनालय का द्वार नहीं छोड़ा।
उसके बाद कभी उसने भगवान जिनेंद्र का दर्शन नहीं किया हो, ऐसा दिन नहीं आया। लेकिन एक मां ने जितना पुरुषार्थ किया, उतना पुरुषार्थ यदि हम अभी की मां कर ले, अभी के पिता कर ले, तो सारी संस्कृति सुधर जाए। लेकिन हम लोग इतने मोही हो गए, इतने मोही हो गए कि वो घर में एक बालक है, उस बालक को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते, उसको दुनिया की तमाम वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए उसकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसको एक ऐसा संस्कार नहीं दे सकते जो जीवन में उतर जाए तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। अरे जो एक बार भगवान के मंदिर में चला जाए, जिसको मंदिर में जाने की लगन लग जाए, फिर उसको खुला छोड़ देना, वो सात व्यसन में कभी लिपटेगा नहीं, व्यसनी नहीं बनेगा, पापी नहीं बनेगा। कश्मीर के राजा थे, उनका एक पुत्र था। वो राजा और रानी तुम्हारे जैसे थे। उन दोनों ने उस बच्चे पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसकी पूरी इच्छा पूरी की, जितनी उसकी भावनाएं थी सारी पूरी करते थे, लेकिन स्वयं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन कभी उस बालक को लेके नहीं गए, और कभी साथ में लेके जाते तो रोने लगता, तो इतना प्यार आता कि कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो चल जाएगा, ऐसा करके छोड़ देते। और वही राजा का पुत्र अंजन चोर बन गया, बड़ा हुआ, चोरी करना सीख गया, प्रजा पे अत्याचार किए और पिता ने घर से निकाल दिया कि प्रजा मेरा पुत्र है, मैं इसको पुत्र की तरह पालन करता हूं, और यदि मेरा पुत्र भी प्रजा पर इस प्रकार करता है तो वो भी देश में रहने लायक नहीं है इतना साहस तुम में कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाए और व्यसनी बन जाए तो निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। अरे नहीं निकाल सकते तो बचपन में ही उसको सुधार दो ना, बचपन में ही मंदिर जाने का उसका मार्ग प्रशस्त कर दो कि देव शास्त्र गुरु इनके चरणों तक वो कैसे भी पहुंचे, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो करो। लेकिन यदि उसको बचपन में यहां तक पहुंचा दिया तो आपका बचपन सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो याद रखना, आप जब बूढ़े होगे तो आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, और नहीं छोड़ेगा तो अलग घर बना के रहेगा, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा। तब फिर याद आएगी कि हमने बचपन में यदि मैं इसको मंदिर का द्वार दिखाते तो ये घर भी देवालय जैसा हो जाता, घर भी स्वर्ग बन जाता। लेकिन जिनके बच्चे मंदिर नहीं आते उनका घर स्वर्ग नहीं बनता है। आज बहन बहुत खुश हो गई कि आज मेरा भाई मंदिर चला गया है और प्रतिदिन मंदिर जा रहा है। भगवान के दर्शन करने के बाद अब तक तो दुनिया भर के मंदिरों में जाके माथा टेकता था, लेकिन आज चिरंजी लाल संकल्पित हो गया कि मेरी बहन को इतना दुख हुआ है कि वो मेरे को संस्कारित करने के लिए इतना पुरुषार्थ करती हैं और मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो आज उसने सारे विकल्प छोड़ करके एक जिनालय का द्वार पकड़ लिया, और वही चिरंजी लाल उस बहन के संस्कार के वशीभूत होकर के जब जिनालय गया तो मरण के अंत समय तक जिनालय नहीं छूटा। वो थे आचार्य धर्म सागर जी महाराज। गंभीरा गांव के रहने वाले थे। मरुस्थल, दूर दूर तक मरुस्थल, लू की लपटें चलती थी, सारा परिवार नष्ट हो गया। लेकिन एक बहन की उस सीख ने इतना जीवन पलट दिया कि स्वयं देवालय बन गए, स्वयं बन गए। वहां से निकले, बहन के साथ इंदौर आए। इंदौर आकर के सेठ जी के यहाँ मिल में काम करने लगे।
उधर आचार्य कल्पचंद्र सागर जी महाराज जी के दर्शन किए। बहन जबरदस्ती ले गई कि चलो गुरुदेव के दर्शन करेंगे, लेकिन मुनि महाराज से डर लगता था कि मैं क्या बोलूंगा, कुछ पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। लेकिन बहन के कहने पर गए और वहां जाकर के गुरुदेव के चरण में पहुंच करके 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। अब व्रती बन गए, ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया कि विवाह नहीं करूंगा। अब तो ये जो रूप आपने धारण कर रखा है, इस रूप को प्राप्त करके मंदिर की उस वेदी पर बैठूंगा, संकल्पबद्ध हो गए। अब फैक्ट्री में गए जहां पर कपड़ा रंगाई का काम होता था। सेठ जी और सेठानी जी दोनों चिरंजी लाल से बहुत प्रेम करते थे। अब चिरंजी लाल व्रती होकर के फैक्ट्री में गया तो जाकर के देखता है कि बहुत बड़ी भारी हिंसा हो रही है। ये कपड़ा रंगा जाता है और ये पानी जब इसमें बहता है तो इतनी बड़ी भारी हिंसा हो रही है, तो उस हिंसा को देख करके उसका दिल कांप गया और वो सेठ जी के सामने जाकर हाथ जोड़ के बोलता है, सेठ जी आज से मैं आपकी नौकरी छोड़ता हूं। सेठ जी ने पूछा क्या बात है, क्यों छोड़ना चाहते हो? बोले बहुत हिंसा होती है, मैं व्रती बन गया हूं, मैंने 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिए, इसलिए मैं अब ये हिंसा का कार्य नहीं करूंगा। तो जीवन कैसे चलेगा? बोले धर्म का सहारा लिया है, जीवन चलाने की चिंता नहीं है। वो विचार तो धर्म करेगा कि मेरा कैसे जीवन चलेगा, लेकिन मैं ये पाप का कार्य नहीं करूंगा, व्रत में दोष नहीं लगाऊंगा। सेठ जी को उसके प्रति बहुत प्यार था, तो बोले कोई चिंता की बात नहीं है, तुम मेरे घर पे रहो। चिरंजी लाल जी घर आ गए। अब सेठानी रोज बोलती, बेटा तेरे लिए लड़की देख लेती हूं, तेरा ब्याह तू ब्याह कर ले। नहीं सेठानी जी, मुझे शादी नहीं करनी है। 2-3 दिन होते फिर सेठानी जी शादी की बात करती है। चिरंजी लाल ने बोल दिया कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, तो भी सेठानी समझती थी ये छोटी सी उम्र का बच्चा है, क्या समझता है। अच्छा मैं तेरे को अपना बेटा रखा के बेटा बना करके अपने पास रखूंगी, अपनी संपत्ति का हिस्सेदार बनाऊंगी, तू विवाह करना स्वीकार कर ले, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आखिरकार पुत्र के जैसा पालती थी उनको। चिरंजी लाल जी ने सोचा कि ये तो फंसने का मामला है, तो माँ जैसी सेठानी को बोलते हैं, आप तो मेरे पर बहुत उपकार करना चाहती हैं, लेकिन मैं तो वो मंदिर में महाराज जी है ना, वैसा बनना चाहता हूं, इसलिए मेरे सामने ये प्रस्ताव नहीं रखे। और घबरा करके उन्होंने सेठानी जी के घर की नौकरी भी छोड़ दी। अब एक बहन और एक भाई, भोजन पानी की जिम्मेदारी सब। तो क्या करते, अंगोछा आता है जिसको पहले अभी टावल बोलते ना, पहले अंगोछा होता था पतला, उसकी पोटली बनाते। 1 रुपए का मुनाफा हो जाता तो बेचना बंद करके और घर पे आके बैठ जाते कि 1 दिन का काम हो गया है, अब आगे नहीं करना, और आकर के स्वाध्याय करते, जाप करते, अपने सट आवश्यक कार्यों में निमग्न हो जाते। ये कई दिन तक चलता रहा। अभी तो अपने को 1 रुपया क्या, अपन को 1000 रुपया, 1 लाख रुपया भी मिल जाए तो अपनी तृष्णा शांत नहीं होती, लेकिन उनकी तृष्णा शांत हो गई कि 1 रुपये में मेरा दिन भर का काम चल जाता है, अगले दिन का विचार नहीं करते थे।
जिन लोगों ने आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी को देखा है उन लोगों को यह जीवन की घटना मालूम होगी। आचार्य वीर सागर जी महाराज जी का उधर आना हुआ तो माँ ने और बहन ने उसको बोला कि चलो गुरुदेव के दर्शन कर लेते हैं। गुरुदेव के दर्शन किए और 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए। 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, व्रती बन गए। लेकिन अभी क्रम वही चालू था। अब और उदासीन हो गए। इतने उदासीन हो गए तो बहन ने बोला कि भाई चलो गुरुदेव के पास चलकर दीक्षा ले लेते हैं, आत्मकल्याण इसी में है। तो मेरे को गुरुदेव तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। और दागाबाई ने जाकर चंद्रसागर जी महाराज जी से बोला कि महाराज जी इसको दीक्षा दे दो। तो महाराज बोले चिरंजी तो बोलता ही नहीं है। चिरंजी महाराज जी को बोलते नहीं और महाराज चिरंजी को बोलते नहीं, इसलिए दोनों अटके पड़े हैं। तो मां के बहन के बार बार कहने पर महाराज जी ने बोला चिरंजी छुल्लक बन जाओ, एक बार बोलना था। और गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। और महाराष्ट्र में बालूज नगर में चिरंजी ने छुल्लक दीक्षा ले ली। छुल्लक दीक्षा ले ली। उधर चंद्रसागर जी महाराज जी ने बड़वानी वालों को हाँ भर दी कि आपके यहाँ जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा होनी है उस प्रतिष्ठा में मैं पहुंचूंगा। वचन दे दिया। महाराज जी ने वहां से विहार किया और रास्ते में संघ के साधुओं की समाधि हो गई। संघ के साधु की समाधि हुई और समय इतना ही बचा है कि यहां से बड़वानी तक पहुंचना है, बीच में रुक नहीं सकते हैं। महाराज जी ने वचन दे दिया कि जैन साधु एक बार वचन दे दें तो वचन खंडित नहीं होता। तो अपने वचन को निभाने के लिए समाधि होने के उपरांत भी वहां रुकते नहीं, ब्रह्मचारी को पीछे की सब बात बता करके और आगे विहार पे निकल जाते। बड़वानी तक पहुंचते पहुंचते संघ में 3 साधु बचे और बाकी सबकी समाधि हो गई। सबकी समाधि हो गई। चंद्रसागर जी महाराज बचे, छुल्लक भद्र सागर जी जो आचार्य धर्म सागर जी थे ये बचे और एक माता जी बचे। बाकी सबकी समाधि हो गई। बड़वानी में जाकर के पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई और आचार्य कल्प चंद्रसागर जी महाराज जी की समाधि हो गई। अब 2 प्राणी बच गए, एक छुल्लक जी और एक छुल्लिका जी थी या माता जी थी, स्पष्ट याद नहीं है। अब कहाँ जाएंगे, छोटी छोटी उम्र के हैं। तो माता जी ने बोला देखो अभी अपने गुरु वीर सागर जी महाराज बैठे हैं, अपन वहाँ चलते हैं और उनके पास जाकर के धर्म आराधना करेंगे। तो दोनों भाई बहन वहाँ से चल कर के आचार्य वीर सागर जी महाराज जी के पास पहुँच गए। फुलेरा में, राजस्थान में है फुलेरा। वहाँ आकर के गुरुदेव के चरण में पहुँचे, गुरुदेव को सब बात बताई और गुरुदेव ने उनको पूर्ण वात्सल्य दिया और चातुर्मास के पहले ही उनको एलक दीक्षा प्रदान कर दी। और जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई तो उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में एलक भद्र सागर जी का नाम मुनि धर्म सागर जी हो गया और उनको वहाँ मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। मुनि दीक्षा प्रदान कर दी, मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद आचार्य वीर सागर जी महाराज जब तक रहे तब तक उनके समीप रहते, उनकी सेवा करते, उनके विद्यावर्ती करते। और जब महाराज जी की समाधि हो गई तो शिव सागर जी महाराज जी से आज्ञा प्राप्त करके और तीर्थ क्षेत्रों के विहार को निकल गए
कि तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करेंगे। पद्म सागर जी महाराज और आचार्य धर्म सागर जी महाराज ये दो साधु संघ से निकले और बुंदेलखंड की यात्रा पे निकले। जब बुंदेलखंड में सागर पहुंचे तो वहां पर 2-3 दीक्षाएं हो गई। जब दीक्षाएं हो गई तो समाज ने आकर के निवेदन किया कि हम आपको पूरी समाज मिलकर के आचार्य पद प्रदान करती है, आप आचार्य आज से हो गए। तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज बोलते हैं, मेरे गुरु वीर सागर जी महाराज समाधिस्थ हो गए, लेकिन मेरे आचार्य शिव सागर जी महाराज अभी मौजूद हैं, इसलिए मैं ये आचार्य पद ग्रहण नहीं करूंगा। और जो समाज ने सब सागर के समाज ने मिलकर के सब बात रखी उसको ठुकरा दी और अपने 5 साधुओं का संग लेकर के वहाँ से शाहगढ़ आ गए। शाहगढ़ में चातुर्मास किया, वहाँ भी दीक्षाएं हुई। अब 7 साधु संघ में हो गए। वहाँ की समाज ने आकर के निवेदन किया कि महाराज आपका इतना बड़ा संघ है, इतनी बड़ी प्रभावना है, आपको इतना ज्ञान है, अब आपको आचार्य बन जाना चाहिए ताकि धर्म की बहुत प्रभावना हो। और बहुत सारे पंडित लोग इकट्ठे हुए और महाराज जी के संबंध में अनेक प्रकार की उत्कृष्ट कोटि की चर्चा उन पंडितों ने की कि शायद महाराज जी हमारी बात सुन करके आचार्य पद स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वो निष्प्रय संत इतने निष्प्रय थे कि उन पंडितों ने इतने उनके गुणगान किए, तो भी उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे आचार्य शिव सागर जी महाराज राजस्थान में विद्यमान हैं, इसलिए मैं आचार्य पद ग्रहण नहीं करूंगा। और शाहगढ़ के लोगों का निमंत्रण ठुकरा करके चातुर्मास करके वहां से विहार कर दिया। अभी की स्थिति में और उस समय की स्थिति में बड़ा भारी अंतर है। आप लोगों ने तो चातुर्मास करवाया है, यहाँ चातुर्मास किया। मेरे को कल मंदिर में बता रहे थे, वहाँ गए थे जब, कि आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी ने इस बांसवाड़े में चातुर्मास किया है। मैं उसके पहले की बात बता रहा हूँ कि जब वो मुनि अवस्था में थे और धर्म की ध्वजा सब जगह सब तरफ फहरा रहे थे, उस समय वो इतने निष्प्रय थे कि किसी प्रकार के पद की कोई वांछा नहीं थी। एक बार और ये प्रकरण आया, 3 बार समाज ने पूरा फोर्स करके उनको आचार्य बनाने का निर्णय लिया, लेकिन धर्म सागर जी मुनिराज बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमारे आचार्य मौजूद हैं, उनके रहते हुए ये संभव नहीं है। और उस आचार्य पद को ठुकरा करके, वैसे ही जैसे मुनि होता है ना, मस्त मोला मुनि मन ऐसो जैसो है गंगा को जल, ऐसे ही थे। उनके पास में पीछी कमंडलो, एक कलम लिखने की उस समय इंक रखनी पड़ती थी लिखने के लिए, तो क्या रखते थे, इंक की गोली रखते थे। और जब लिखना होता उस गोली में से थोड़ा हिस्सा फोड़ करके और कमंडल का पानी डाल करके शाई बन जाती और कलम से अपनी किताब में लिख लिया करते थे। तो एक गुटका था छोटा सा और एक छोटी सी पुस्तक थी, एक कलम थी, यही उनका परिग्रह था। और मूल संस्कृत का अध्ययन करते थे। जो स्कूल में 4वीं-5वीं क्लास तक की पढ़े थे, ऐसे आचार्य मूल संस्कृत से अध्ययन करते थे। मैंने उनका गुटका देखा है, उसमें सरवार सिद्धि आदि ग्रंथ मूल में लिखे हुए हैं। त्रिलोक सार की कई सारे जो गाथाएं हैं वो उसमें उद्धृत की हुई है। उस गुटके से जीवन भर उन्होंने अपना काम चला लिया। जीवन भर कभी माला लेकर माला नहीं फेरी उन्होंने। जहां भी जाते वहां बैठ जाते, अपने हाथ से ही माला फेर लेते और गिननी होती तो कंकर उठाए, वहीं गिन लिया और वहीं छोड़ दिया। इतने निष्प्रय संत थे। जब मुनि धर्म सागर जी महाराज बिजोलिया में विराजमान थे, आचार्य शिव सागर जी महाराज महावीर जी में विराजमान थे, तो आचार्य शिव सागर जी ने एक श्रेष्ठी को, आचार्य मुनि धर्म सागर जी को बुलाने के लिए बिजोलिया भेजा।
कि जाओ और महाराज जी को लेके आओ। महाराज जी को लेने के लिए वो जाकर के उन्होंने महाराज को निवेदन किया कि आचार्य शिवसागर जी महाराज जी ने आपको बुलाया है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा में आपको पधारना है। तो बोले कि भाई मेरे को तो पंचकल्याण देखना नहीं है, अभी तो मैं यहाँ ठीक हूँ, फिर बाद में देखेंगे। चले गए। 3 बार आए, 3 बार लौटा दिया। शिवसागर जी महाराज जी ने चौथी बार फिर भेजा कि जाओ और जाकर के निवेदन करो कि आपको पधारना ही है। चौथी बार जब गए तो संघ के शिष्यों ने धर्मसागर जी महाराज जी को कहा कि महाराज जी चलो ना, हम भी पंचकल्याण प्रतिष्ठा देख लेंगे, गुरुदेव के दर्शन कर लेंगे। तो भी वो निष्प्रय संत वो क्या कहते हैं कि जाओ तुम लोग दर्शन करके आ जाओ, मैं यहीं बैठा हूं, मैं यहीं बैठा हूं, तुम लोग दर्शन करके आ जाओ। लेकिन बार बार जब सबने आग्रह किया तो महाराज जी ने क्या किया, मैं दोपहर की सभा में आपको बताऊंगा। आपको यदि आगे की सुनना हो तो दोपहर में आना है, दोपहर में आना। आज 1 बजे से आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी का उनकी पूजा की जाएगी, उनका विधान किया जाएगा। आज उनका समाधि दिवस है। आज ही के दिन आचार्य तो आज ही के दिन आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी की समाधि हुई थी। तो आज उनका समाधि दिवस है। इस समाधि दिवस में दोपहर में विधान रखा है। तो आप सब बांसवाड़ा के वासियों को विधान में बैठना है, उनकी पूजा करनी है, उनका गुणगान करना है। और आगे उनका जीवन कितना इंटरेस्टिंग था, उनका जीवन कैसा था, ये बात मैं आपको दोपहर में बताऊंगा। तब तक आप सांस थाम करके रोकिए, बैठिए। और मैं ठीक बोला ना भाई परेश जी? ठीक है ना दोपहर में? हाँ, आज तो दोपहर में आप सबको आना है। आपको निमंत्रण आमंत्रण है कि आप आएँ और आचार्य जी की पूजा करेंगे। और गुरुदेव के मुख से जो आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, मैंने तो शायद कभी बचपन में छोटा था जब आंख से देखा था, मैंने तो गुरुदेव के मुख से सुना हुआ आपको सुना रहा हूं। लेकिन गुरुदेव ने तो साक्षात उनको देखा है। उनका चलना उठना बैठना, उनका आहार करना, उनकी सारी क्रियाएं आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी जैसी हैं। तो वो आपको लाइव सुनाएंगे। वो लाइव जो उन्होंने देखा है वो दिन में आपको बताएंगे। तो आप सबको उसके लिए आना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की